Hi, so my name is Vaibhav. Today in this video we'll talk about factors of a number. This is that kind of topic जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो या किसी भी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम, एमबीए के लिए, लॉ के लिए। तो आइए पहले समझते हैं कि ये फैक्टर्स होता क्या है। इट इज बेसिकली अ डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर, या हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का सब पार्ट जो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर सके। सो द ऑब्जेक्टिव इन दिस वीडियो विल बी अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, कि किसी भी नंबर के अंदर टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं, देन उसके अंदर ऑड फैक्टर्स कितने हैं या फिर इवन फैक्टर्स कितने हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रिसेंटली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी अदर गिवन नंबर। देन विल कवर सम ऑफ फैक्टर्स एंड इन द एंड विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। So let's start this topic with a very basic example. Let's take a number 20. If we write all the factors of 20, it could be 1, 2, 4, 5, 10 and 20. So these 6 are the factors of a number 20. अभी हमने नंबर बहुत छोटा लिया, बट एग्जाम टाइम में अगर हमारे पास नंबर आ जाए 600, सो इन दिस वे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। सो व्हाट विल लर्न टुडे, हाउ टू फाइंड द टोटल फैक्टर्स इन लेस देन 5 seconds. What we need to do, we just need to write this number 20 into its prime factorization form. अगर आपको ये नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप नंबर्स की बेसिक वीडियो देख सकते हो, जहां पे आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द डेफिनेशंस ऑफ द नंबर्स, वेरियस नंबर्स. सो नाउ राइटिंग दिस नंबर 20 इनटू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म. सो इट विल बी 2 square into 5 की पावर 1. If you don't know how to find total prime factors, then we can write this number 20 and start dividing by the prime numbers. Dividing by 2 we get 10, dividing by 2 we get 5, dividing by 5 we get 1. So this 20 can be written as 2 square into 5 की power 1. Now the total factors we can find with this factorization form. आपके पास किसी भी प्राइम नंबर के लिए जो भी पावर है उसे हम 1 से इंक्रीज कर देंगे. यहां पे 2 की पावर 2 थी, सो दिस विल बिकम 2 plus 1 equal to 3. 5 की पावर 1, सो 1 plus 1 this will become 2, so 3 into 2, the total number of factors of 20 are 6 factors. In this way we can save our time in finding the total number of factors. Now let's take another example to understand this concept more smartly. Let the number be 72. When we write this number into its prime factorization form, it will be written as 2 की power 3 into 3 square, which is basically 8 into 9, 72. Now again the same logic, 2 की power is 3, so 3 plus 1 we would be having 4, and 3 की power is 2, so 2 plus 1 this will become 3. Now we can say the number 72 has totally 12 factors. You can try with the open box, जहां पे आप सब नंबर राइट करके देख सकते हो चेक करने के लिए are we getting 12 factors or not. So now the general formula for finding these factors can be written as कि आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर n गिवन है, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, जहां पे a and b and so on are the prime numbers and p, q and so on are their respective powers. So in that case the total number of factors will be p plus 1 into q plus 1 into so on, and will get the total number of factors in only 5 seconds. So now let's talk about finding the number of odd factors. To understand this concept, let's take a very easy example, 24.
Now this number 24 into its prime factorization form can be written as 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1। क्यों ना हम पहले 24 को एक्सपेंड करके देख लें कि वहां पे फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास। As you can see, these 8 numbers are the factors of 24। इसके अंदर हमारे पास और फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 3। सो वी हैव 2 odd factors, बट ऐसे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होएगा। सो नाउ हाउ टू सेव योर टाइम, एज वी नो नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। अब ऑड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो जो भी 2 की पावर है उसे हम भूल जाएंगे, तो हम बाकी स्टार्ट करेंगे ऑड प्राइम नंबर्स के साथ। तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में 3 इज द ऑड प्राइम नंबर जिसकी पावर 1 आ रही है। So increasing by 1, 1 plus 1, this will give you 2 factors. Similarly, when we are supposed to find number of even factors, अब जनरली बुक्स हमें क्या सिखाती हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं ऑड प्लस इवन फैक्टर्स, बट वो तो हल नहीं है किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कि पहले मैं टोटल निकालूं फिर मैं ऑड निकालूं फिर इवन आए। सो यहां पे वी कैन फाइंड इवन फैक्टर्स डायरेक्टली। हाउ, आपके पास जो नंबर 2 है उसकी हम पावर को लिखने वाले हैं एज इट इज, बाकियों पे सेम कॉन्सेप्ट, इंक्रीज द पावर बाय 1। सो वी हैव 3 into 1 plus 1, 2. The number of even factors will be 6 we are having, and even we can see 1 2 3 4 5 6, we have 6 even factors for this number 24. Now let's do a smart trick here. Why to waste so much time? जब हमें even factors निकालने हैं and we know कि even numbers which are divisible by 2, so क्यों ना हम 24 को पहले ही 2 से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या बचने वाला है 12। Now this 12 number can be written as 2 square into 3 की पावर 1। Let's find the total factors। 2 plus 1 हमारे पास आ जाएगा 3, 1 plus 1 हमारे पास आ जाएगा 2। So डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 6 even factors। In this way our time will be saved। Now the next thing we have कि आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, उसके फैक्टर्स तो हमने निकालने सीख लिए। अगर वो पूछता है ऑड नंबर क्या है इवन क्या है वो तो हम निकाल लेंगे, कोई और मल्टीपल हुआ तो लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जांपल, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 120 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 15। इफ आई आस्क यू टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 120 वो तो हम निकाल लेंगे, बट वो फैक्टर जो 15 के मल्टीपल्स हैं तो यहां पे हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। सो दिस नंबर 120 के जो फैक्टर्स हैं टोटल फैक्टर्स आर 16। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 15। सो वी हैव 1 नंबर 15, 1 नंबर 30, 1 नंबर 60, 1 नंबर 120। सो वी हैव 4 फैक्टर्स, बट ऐसा तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। नाउ द सेम थिंग विल डू जो अभी आपको मैंने सिखाई थी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए। स्टार्टिंग में हम 120 को डिवाइड कर देंगे सीधा 15 से, तो हमारे पास नंबर बचता है 8। अब हम 8 के लिए निकालेंगे टोटल फैक्टर्स। दिस नंबर 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। सो वी हैव 3 plus 1 that is equal to 4 factors which are multiple of 15 for the given number 120. So in this way आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो सीधा पहले ही डिवाइड कर लो, जो भी नंबर बचेगा उसके लिए वी कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, एंड विद दिस ट्रिक यू कैन फाइंड द आंसर इन लेस देन 5 seconds फॉर एनी क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइंडिंग द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखने का क्वेश्चन बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बट एक्चुअली इट इज द इजीएस्ट थिंग वी नीड टू सॉल्व। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ नंबर 100। नाउ दिस नंबर 100 जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2।
हमारे पास पावर मैटर ही नहीं करेगी, वो पूछ रहा है प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास यहां पे 1 2 वी हैव 2 प्राइम नंबर्स, सो दिस नंबर 100 विल हैव ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स। तो हमें सिर्फ यही चेक करना होता है कि यहां पे प्राइम नंबर कितने आ रहे हैं। दोस नंबर्स विल बी द प्राइम फैक्टर्स फॉर एनी गिवन नंबर। सो नाउ लेट्स लुक एट an example. We need to find the number of prime factors or the given number n which is equal to 2 की power 5 into 6 की power 7 into 10 की power 8 into 15 की power 4. Now this number properly converted तो नहीं है, पहले हमें किस में बदलना पड़ेगा इसको, प्राइम फैक्टरेशन की फॉर्म में। बट अभी आपको मैंने क्या बताया, हम क्यों कन्वर्ट करें, हमें सिर्फ यही तो चेक करना है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं। This 2 is a prime number. Number 6, it is 2 into 3. 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो हम 3 को भी यूज कर लेंगे। This number 10 is 2 into 5. 2 को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हम 5 को यूज कर लेंगे। This 15 is 3 into 5. हमने 3 को भी यूज कर लिया, हमने 5 को भी यूज कर लिया। So now we have 1 2 3. So totally there are 3 prime factors for the given number which was n is equal to 2 की power 5 into 6 की power 7 into 10 की power 8 into 15 की power 4. So without converting actually हमें सबसे पहली चीज क्या समझनी होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, वो हमारे से पूछ क्या रहा है। सो इन दिस वे हम टाइम भी बचा लेंगे और हमारा सही आंसर भी आ जाएगा। Now let's talk about finding the sum of factors of a given number. So to understand this concept, let's take a very basic example. Number 20. This 20 कि जो फैक्टर्स हैं आपके पास 1 2 4 5 10, हमें इन सब का सम निकालना है। यहां से हम सम तो निकाल सकते हैं, बट अभी नंबर बहुत छोटा है। 1 + 2 3 + 4 7 5 12 22 42, आपके पास सम आ रहा है यहां पे 42। बट अगर यहां पे नंबर बहुत बड़ा हो तो टाइम तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इन अ वेरी लेस टाइम। इस 20 को हम लिखेंगे इनटू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, 2² into 5 की पावर 1। नाउ आपके पास जो पावर 2 आ रही है, 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है। तो इसे हम एक्सपेंड कर देंगे 0 से लेके 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर हम उस सबको ऐड कर लेंगे। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, सो 1 + 2 + 4 वी हैव 7 हियर। 5 के लिए पावर 1 आ रहा था, तो सेम चीज हम यहां पे करेंगे, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। नाउ वी नो 5 की पावर 0 is 1, 5 की पावर 1 is 5. So 1 + 5 we have 6. So 7 into 6, your answer will be 42. So in this way हमारा टाइम भी बच जाएगा और हम बिना किसी फॉर्मूले के हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। अब यही चीज हम करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, आपके पास जो भी नंबर है उसको वी कैन राइट इनटू इट्स प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या बन रही है हमारे पास, a की पावर p, b की पावर q एंड सो ऑन। द फॉर्मूला सेज कि a की पावर p + 1 - 1 अपॉन a - 1 इनटू b की पावर q + 1 - 1 अपॉन b - 1 एंड सो ऑन। यहां पे नंबर था 20 जिसे हमने कन्वर्ट करा 2² into 5 की पावर 1, तो a हमारे पास आ रहा है 2, p भी 2 था, 2 + 1 3 -1 अपॉन 2 - 1 इनटू b is 5, q is 1, so 1 + 1 we have 2 -1 upon 5 - 1, 2 cube is 8 -1 7 upon 2 - 1 1 into 5 का स्क्वायर 25 -1 24, 5 - 1 4, so 7 into 6, again the sum is 42.
Now we have done this concept with the formula, without the formula. अब आपको जिस मेथड से भी इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन जो आपको वेरियस एग्जाम्स में देखने को मिलेगा. इट्स योर चॉइस, जिससे भी यू फील कंफर्टेबल आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द लास्ट थिंग, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. नाउ अगेन वी कैन टेक एनी एग्जांपल. सो दिस टाइम let's take the example 60. अभी हमने क्या सीखा? टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. सेम थिंग हम करने वाले हैं. विल अगेन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसे हम कैसे निकाल सकते हैं? इस 60 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 विच इज 60. The total factors will be 2 plus 1, 3, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2. So 3 into 2 into 2, the total number of factors are 12. This product of factors को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा उस नंबर को लिखें n की पावर स्मॉल n by 2. ये n क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमने यहां निकाले. तो हमारे पास गिवन नंबर था 60, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं 12, को 2 से डिवाइड कर दो. सो 60 की पावर 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन नंबर 60. तो आपके पास कोई भी गिवन नंबर हो, टोटल फैक्टर्स को निकाल के हम पुट कर देंगे सीधा यहां पे और आपका आंसर निकल जाएगा. सो आई होप जो भी आज हमने सीखा इस लेक्चर के अंदर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट HCF, LCM एंड इट्स मॉडल्स, और फिर डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, HCF एंड LCM के हम करेंगे कंबाइन क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर हैं एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड कमिंग क्वेश्चंस फॉर द कमिंग एग्जाम्स. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी क्षेत्र, and questions for practice will be posted in the Telegram channel whose link is given in the description. Guidance मेरी, मेहनत आपकी.